उसमें हमारे 3-4 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, रात दिन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और इन आंसुओं को देखकर अगर हिंदुस्तान की जनता अभी भी नहीं जाग रही है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। ये देश के तिरंगे के मान सम्मान का मसला है। इन बेटियों ने देश के तिरंगे को विश्व स्तर पर बड़ी शान से लहराया है कि अगर शीघ्र इस सरकार ने इन बेटियों की बात नहीं सुनी, इसी बैरिकेड्स के उत्तर ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है, हम लोग घुस जाएंगे उनके घर में और फिर न्याय। धमकी दे रहे हैं, धमकी मान लीजिए आप, धमकी आप दे रहे हैं, कह रहे हैं वो बाहुबली। बिल्कुल टीवी अखबार है ना, जुडिशरी है, मीडिया है, वो सब बोलता है ना। नहीं, अब नहीं, अब तो कागज के टुकड़े बचे हैं, सिर्फ अखबार तो कागज के टुकड़े बचे हैं। मीडिया का काम सबूत इकट्ठा करना होता है क्या? मीडिया का काम खबर दिखाना होता है, तो आप खबर दिखाइए, बाकी काम न्यायालय पे छोड़ दीजिए। प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सांसदों पर कार्रवाई नहीं होगी? नहीं होगी साहब, नहीं होगी कार्रवाई। इस देश का किसान अपनी तरीके से करेगा, हम सब अपनी तरीके से करेंगे, वो नहीं करेंगे। मेरे साथ गोपाल तिवारी हैं, मैं जंतर मंतर पर हूं और जिस तरह से महिला खिलाड़ी एक बार फिर से धरना शुरू कर रही हैं, क्या लगता है आप लोग को? पहले तो ये लोग धरना पर आए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमें राजनीति नहीं करनी है। देखिए, वो इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने सरकार से बात की और सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि जिसने भी आपके साथ गलत किया है हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उन लोगों को, दोषियों को सज़ा देंगे। लेकिन कुछ समय के बाद इन्होंने इंतज़ार किया, 1-1.5 महीने 2 महीने तक तकरीबन, इनको एहसास हो गया कि हमको गुमराह किया गया, हमारे सवालों को सुनकर के अनसुना कर दिया गया पूरी तरीके से। और ये मजबूर होकर दोबारा यहाँ लौटी हैं और संकल्प के साथ लौटी हैं कि इस बार जब हम बैठ रहे हैं, चूँकि खिलाड़ी किसी पार्टी का नहीं होता, खिलाड़ी किसी जाति का नहीं होता, खिलाड़ी इस देश का होता है। और ये वो खिलाड़ी कौन है? ये सामान्य खिलाड़ी। पहले तो यही लोग पार्टी का बन रही थी, कह रही थी कि हमारा बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, पीएम के हम साथ हैं, फोगाट की बहन बीजेपी की नेता हैं। देखिए, कोई भी खिलाड़ी जब पहली बार आएगा तब तो वो कहेगा प्रधानमंत्री के खिलाफ कौन जाएगा, प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, लेकिन हकीकत समझ में आई ना। आज प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है, वो एक व्यक्तिगत श्रेणी का प्रधानमंत्री है, व्यक्तिगत संगठन का प्रधानमंत्री है, व्यक्तिगत पार्टी का प्रधानमंत्री, पूरे देश का प्रधानमंत्री नहीं है। ये तो सब जान रहे हैं ना, धीरे धीरे अब इनको भी ये सच्चाई पता चली, तब ये आज यहाँ आकर के आए। इन्होंने पूरे देश से आह्वान किया 135 करोड़ जनता से कि हमने पूरे देश के लिए खेला है, हमने मान सम्मान पूरे देश का बढ़ाया है, हमने हिंदुस्तान के तिरंगे को शान से पूरे विश्व स्तर पर पूरे देश के लिए लहराया है। हम तो मान है ना, हम तो सिरमौर हैं इस देश के। और आज हमारे साथ जब अन्याय हुआ तो आप सब लोगों को हमारे साथ खड़ा होना होगा, इसलिए इन्होंने संकल्प लिया। लेकिन लोग तो कह रहे हैं लोग राजनीति कर रही है, एक बड़ा नेता है, उसका रसूख है, तो उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी हो रही ताकि रेसलिंग पर कब्जा हो जाए हरियाणा का। अच्छा, बड़ा नेता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? बड़ा नेता है, वो गलत करेगा तो वो जेल नहीं जा सकता। बात सिर्फ इतनी सी है कि इस बार जो आरोपी है, जिसके ऊपर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, उसका नाम ब्रजभूषण शरण सिंह है। बाहुबली है वो, भारतीय जनता पार्टी का सांसद है वो, कुश्ती संघ फेडरेशन का अध्यक्ष है वो। और इतना बाहुबली है कि अगर उसे बीजेपी ने सजा दी तो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो सकता है, वो बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल सकता है, बीजेपी के खिलाफ जंग ऐलान कर सकता है, वो सिर्फ इसलिए उसको सजा नहीं होगी। और इतना आप लगता है मोदी जी राजनीतिक फायदे नफा नुकसान से ये तो लीगल मामला है। अगर लीगल मामला होता तो प्रधानमंत्री ने अब तक लीगल टीम भेज करके सब सुलटा दिया होता पूरी तरीके से मामला। और इन महिलाओं का दुख तो आपको एक शब्द, विनीश फोगाट के मुंह से एक शब्द निकला कि अगर लोग हमें गलत समझते हैं, अगर हम गलत हैं तो नार्को टेस्ट करवा लिया जाए, हमारा भी और ब्रजभूषण शरण सिंह का भी। लेकिन सवाल है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है, लेकिन आप लोग जंतर मंतर पर धरना देकर राजनीति भी तो कर रहे हैं ना। इसमें कौन सी राजनीति हुई? ये तो देश के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने एक सामान्य से परिवार के घर से निकल करके इतनी मेहनत की, इतना संघर्ष किया, और संघर्ष करने के बाद जब ये विश्व स्तर पर इस देश के लिए खेले, भारत के तिरंगे के लिए खेले, भारत के तिरंगे का मान सम्मान पूरे विश्व स्तर पर बढ़ाया, और आज उन्हीं के साथ अन्याय हुआ। और ये लड़कियां कौन हैं? इनको देख देख करके इस देश की लाखों करोड़ों बेटियां जो उम्मीद पालती हैं कि इन्हीं की तरह एक दिन हम भी जाएंगे निकल करके, हम भी इस देश के तिरंगे को मान सम्मान उसका बढ़ाएंगे, शान से लहराएंगे पूरे विश्व स्तर पर, आज उन्हीं के साथ अपमान हुआ। आपको देखना चाहिए, चारों तरफ से बैरिकेड्स घिरी हुई है, उसमें हमारे 3-4 खिलाड़ी बैठे हुए हैं, रात दिन उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। और इन आंसुओं को देखकर अगर हिंदुस्तान की जनता अभी भी नहीं जाग रही है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। सरकार से तो हम कोई गुहार लगा ही नहीं सकते, वो तो गूंगी बहरी मरी हुई सरकार है, उससे क्या गुहार लगाए हम?
राजनीति भी तो हो रही है ना कौन सर? सी राजनीति हो रही है? अगर इन बेटियों के साथ खड़ा हो, कांग्रेस के नेता आ चुके हैं। अरे हर नेता आएगा, किसान भी आएंगे, कांग्रेस का नेता भी आएगा, सब लोग आएंगे। हर वो आएगा जो अपनी बेटी से प्यार करता ये है। राजनीतिक मसला है, कानूनी मसला है? ये तो राजनीति मसला नहीं, ये देश के मान सम्मान का मसला है। ये देश के तिरंगे के मान सम्मान का मसला है। इन बेटियों ने देश के तिरंगे को विश्व स्तर पर बड़ी शान से लहराया है, और विश्व बड़े शान से लहराने वाली ये ऐसे बेटियां, तो अब लोगों को कंप्लेन दर्ज कराने के लिए भी धरना देना पड़ेगा। आप देखिए ना, एक FIR दर्ज नहीं हुई है अभी तक, एक FIR नहीं दर्ज हुई। आप बताइए, राजनीति भी और तो हो आप सकती है ना मुझे इसके ये पीछे। बताइए, बीते कई दिनों से उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कानून को कुचला गया, उसको लेकर के पूरी मीडिया 24 घंटे लगातार, जैसे मानो कि उसे सुबह से लेकर के शाम तक टास्क दिया गया है कि एक भी ब्रेकिंग न्यूज इससे अलग नहीं होनी चाहिए। हमारे देश की बेटियां बैठी, बता दीजिए कौन सी मेन स्ट्रीम पर चली हो? क्या क्यों नहीं चला? टीवी वालों का क्या नफा नुकसान है? खबर नफा नुकसान है ना कि बीजेपी का बाहुबली सांसद, जिसने हमारे देश की पहलवान खिलाड़ी, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान खिलाड़ियों के साथ जो है दुर्व्यवहार किया, उसके खिलाफ यदि बीजेपी खड़ी होगी तो वो बीजेपी के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। बीजेपी हार जाएगी उत्तर प्रदेश में। बाहुबली होता तो आप ऐसे बोल रहे होते? अरे तो बाहुबली बोलेंगे, हम लोग तो किसान कौम से आते हैं साहब। हम तो इस देश को बचाने के लिए गर्दनें कटवा गए, गोली खा गए इस देश को बचाने के लिए। हमने तो बहुत कुछ कुर्बान कर दिया इस देश के लिए। हम डरते नहीं हैं इनसे। डरते वो लोग होंगे तो जिन्होंने, मोदी जी डरते हैं ब्रजभूषण से? क्यों नहीं डरेंगे? क्योंकि उन्हें मालूम है कि झूठा तानाशाह झूठ बोल करके इस देश की गद्दी पर बैठा, देश को गुमराह करके इस देश की गद्दी पर बैठा। इस मामले से मोदी जी का क्या लेना देना है डायरेक्ट भाई? लेना देना है, नहीं लेना देना है तो उठा के ब्रजभूषण को FIR करवाएं, जेल में डालें उनको। आप ही ये तो आपके काम माध्यम पुलिस से का कह है रहा हूं। ना, पुलिस करेगी ना अपना काम। पुलिस किसके इशारे पर काम करती है? पुलिस इशारे पर काम कर, और पुलिस अमित शाह के इशारे पर काम करती है, और अमित शाह तो चरण चुंबक है नरेंद्र मोदी के। आपको मालूम नहीं है क्या इस बात को? मतलब तो आप पर तो इस सारी सरकारों पर आरोप लगे कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम करती है। भारत में एक तो डेमोक्रेटिक ऐसा सिस्टम कब है। नहीं हुआ? आप मुझे बता दिए, इससे पहले क्या लोगों के साथ गलत होता था? लोग प्रदर्शन करते थे, उन पे FIR नहीं दर्ज होती थी, उन पे एक्शन नहीं लिया जाता था कि वो जेल में नहीं जाते थे। ये नई सरकार है, यहाँ जो जो गलत करेगा, जो दुर्व्यवहार करेगा, उसे रिवॉर्ड दिए जाएंगे, उसे अवार्ड दिए जाएंगे, उसे सम्मानित किया जाएगा, लेकिन FIR दर्ज नहीं आप होगी। चाहते हैं कि निर्भया की तरह जिस तरह से आंदोलन हुआ था उस तरह से आंदोलन हो? आंदोलन शुरू हो गया है, और इसी मंच से इस देश की किसान कौम ने 28 तारीख तक का इनको जो है टाइम दिया है। 28 का? 28 तारीख तक का, कि 28 तारीख तक अगर इन बेटियों को न्याय नहीं दिया गया, इन बेटियों की बात नहीं सुनी गई, ब्रजभूषण शरण पर FIR दर्ज नहीं की गई, उन्हें जेल नहीं भेजा गया, तो ये वो किसान कौम है जिसने बीते 1-1.5 साल पहले इस देश के एक हठी हुक्मरान को घुटनों के बल बैठकर देश से माफी मांगने पर मजबूर किया था। और फिर वही होगा इस देश में, फिर उसमें हमारा दोष नहीं होगा, जनता का दोष नहीं होगा, उसमें दोष सरकार का होगा। आपको लगता है कि मोदी जी का इतना राजनीतिक कैलकुलेशन खराब है कि वो कोई कैलकुलेटिव रिस्क ही लेंगे ना? आपको लगता है कि एक इस तरह के आरोपी सांसद को कम से कम वो तो नहीं नहीं, उनका कैलकुलेशन देखिए एक मामले में खराब नहीं हो सकता। इस देश के जितने भ्रष्टाचारी हैं, इस देश के जितने भी बलात्कारी हैं, इस देश के जितने भी लोग जो बहन बेटियों के साथ अत्याचार करते हों, उनके मामले में उनकी कैलकुलेशन बड़ी सटीक है, और उस मामले में उनके खिलाफ नहीं जाते हैं वो। न वो बिल्किस बानो के मामले में खिलाफ गए, उनको रिहा कर दिया 11-11 लोगों को, आपने देखा होगा। न वो निर्भया के मामले में खिलाफ गए, न वो कुलदीप सेंगर के खिलाफ गए, न एक बेटी जो रात में जला दी गई 12 बजे, न उसके खिलाफ गए। ब्रजभूषण शरण को तो हो सकता है वो सम्मानित कर दें आज के 10-15 दिन के बाद में। आज इनके लोग इन बेटियों को जाने कौन कौन से शब्दों से नवाज रहे हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी क्या देश हो गई क्या कि इसके खिलाफ जो बोलेगा, इसके खिलाफ जो आरोप लगाए वो सब गलत हो जाएंगे? जन समर्थन नहीं मिल रहा है। मिलेगा जन समर्थन। मैं कह रहा हूं कि अगर शीघ्र अतिशीघ्र इस सरकार ने इन बेटियों की बात नहीं सुनी, इसी बैरिकेड्स के उत्तर ब्रजभूषण शरण सिंह का आवास है, हम लोग घुस जाएंगे उनके घर में और फिर न्याय। धमकी दे रहे हैं? धमकी मान लीजिए आप, धमकी आप दे रहे हैं, कह रहे हैं वो बाहुबली। बिल्कुल, अगर वो बाहुबली है तो इस देश की जनता से बड़ा कोई बाहुबली नहीं है। फिर हम अपनी तरीके से न्याय मांगेंगे, और हम जब न्याय मांगेंगे हमारा न्याय क्या होता है और न्याय का रिजल्ट क्या होता है, ये किसान आंदोलन में आपने देखा होगा। हम फिर दिखाएंगे इस देश की सरकार। 6 बार उनको चुनी है जनता ने, मोदी जी को 2 बार प्रधानमंत्री चुना है जनता ने। आप लोग को जनता पर भरोसा नहीं है? अरे 6 बार चुना हो, चाहे अगली 6 बार और चुन ले, हमें उससे क्या फर्क पड़ता है? 6 बार चुनने का मतलब 6 बार आपको चुन लिया तो आपके पास ये अधिकार हो जाता है कि आप किसी के साथ यौन शोषण कर सकते हैं, आप यौन उत्पीड़न कर सकते हैं किसी के साथ, आप किसी पे अत्याचार कर सकते हैं, ये अधिकार मिल जाता है। मतलब आप
आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बचा रहे हैं आरोपी को, 110% बचा रहे हैं। उनका क्या लेना देना है? उनका मैं सीधा सुना लेना कि देना है। एक आरोपी है, एक पीड़ित है, इसमें पीएम कहां से आ रहे हैं भाई? सीधे सीधे प्रधानमंत्री जिम्मेदार, देश का मुखिया है। आपके चैनल पर कोई गलत करके जाए, अगर कोई पत्रकार उल्टी सीधी खबर चलाए तो जिम्मेदार तो आप ही होंगे, कोई दूसरा जिम्मेदार थोड़ी होगा। देश का मुखिया ही जिम्मेदार है। मोदी जब जी- बिल्कुल मोदी जी जिम्मेदार है। जब इस देश के एक गृह राज्य मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचल करके मार दिया, एक पत्रकार को गाड़ी के नीचे रौंद दिया, आपने देखा कि जिसके घर के लोग मरे उन्हीं के ऊपर एफआईआर दर्ज करी गई, उन्हीं को डराया धमकाया गया। अरे भाई इतना ही अगर मामला से तो इस देश के कम से कम टीवी अखबार है ना, जुडिशरी है, मीडिया है, वो सब बोलता ना। नहीं, अब नहीं, अब तो कागज के टुकड़े बचे हैं, सिर्फ अखबार तो कागज के टुकड़े बचे हैं। और वो लाखों करोड़ की जो मीडिया और उनके वो जो हजारों करोड़ के जो वो लफड़ झंडिस हैं, कहाँ है उनकी माइके, कहाँ है उनके कैमरे? वो तो कह रहे कि सबूत मिलेगा तब बहस करेंगे ना। अंजना जी ने कहा है कि हमको जिस मामले में सबूत मिलेगा मीडिया उसी का पर- काम क्या होता है? मीडिया का काम सबूत इकट्ठा करना होता है क्या? मीडिया का काम खबर दिखाना होता है। तो आप खबर दिखाइए, बाकी काम न्यायालय पे छोड़ दीजिए, खबर तो दिखाइए कम से कम। मतलब मोदी जी पर आप लोग को भरोसा नहीं कि उनके प्रधानमंत्री रहते हुए उनके सांसदों पर कार्रवाई नहीं होगी? ऐसा नहीं होगी साहब, नहीं होगी कार्रवाई। इस देश का किसान अपनी तरीके से करेगा, हम सब अपनी तरीके से करेंगे, वो नहीं करेंगे। और न सिर्फ सांसद पे, अब समय आ गया है कि इस देश के प्रधानमंत्री पर भी कार्रवाई करेंगे हम सब लोग अपनी तरीके से। उन पर क्या कार्रवाई होगी? वो जब आपको समय बहुत जल्द पता चलेगा, आने वाले समय में सब आपको दिखाई देगा, स्पष्ट दिखाई देगा। यही कैमरा होगा, इसी तरीके से आप सवाल पूछ रहे होंगे, उत्तर मैं नहीं दे रहा हूँ, उत्तर इस देश की जनता सड़क पर निकल करके आप दे रही होगी। तो सोचिए, लो एक तरफ लोग कह रहे हैं कि ब्रजभूषण सिंह बाहुबली हैं, लेकिन जंतर मंतर पर उनके खिलाफ लगातार लोग जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।